कभी कभी हमारी जिंदगी में हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखकर हम सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हुआ। या फिर हम भगवान से बहुत प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि शायद भगवान ने हमें सुनना बंद कर दिया है, जीवन में सारे रास्ते बंद हो गए हैं। पर मैं आपको एक बात बोलूं, जब हमें ये लगता है ना कि भगवान ने हमारी सुननी बंद कर दी है, भगवान ने मेरे आपके साथ ही ऐसा क्यों किया या मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, तब भगवान हमारे भविष्य के लिए कोई योजना बना रहे होते हैं। उस टाइम एक राजा को भी यही लगता था, वो भगवान से बड़े मतलब गुस्से में थे, नाराज थे कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने फिर बाद में भगवान को धन्यवाद कहा और कहा कि भगवान आप हमारे साथ जो करते हो भविष्य की योजना बना के कुछ अच्छा ही करते हो। एक राजा थे वीरेंद्र नाम के, उनका अच्छा बड़ा साम्राज्य था और वो बहुत बलशाली भी थे और न्यायप्रिय भी थे। उनकी जो प्रजा थी उनसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन उनके एक मंत्री ऐसे थे जो हर टाइम बस एक ही बात बोलते थे, हर तो कुछ भी हो जाए, चाहे अच्छा हो या बुरा, बस वो एक बात बोलते थे, भगवान ने जो किया अच्छे के लिए किया। तो एक दिन क्या होता है कि राजा अपने मंत्री को साथ में लेके जंगल में चले जाते हैं शिकार करने के लिए। तो जब वो शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं, शिकार करते हैं, तो शिकार तो कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम उनकी एक उंगली थोड़ी सी कट जाती है, घाव भी गहरा हो जाता है और उंगली भी थोड़ी सी आगे से कट जाती है। तो उस टाइम राजा को बहुत दर्द भी होता है, तो वो बहुत, तो उस टाइम भी मंत्री यही बोलते हैं कि भगवान ने जो किया अच्छे के लिए किया। इस पे राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मंत्री से कहता है इसमें क्या अच्छा किया भगवान ने, मेरी तो उंगली कट गई, मुझे दर्द हो रहा है, तुम अभी भी ये बोल रहे हो कि भगवान ने जो किया अच्छे के लिए किया। लेकिन मंत्री थोड़ी देर चुप रहा, फिर थोड़ी देर के बाद बोला कि नहीं, शायद इसमें भी भगवान ने कुछ आपके लिए अच्छा ही किया होगा, इसमें भगवान की कोई योजना हो। उसके बाद राजा घर आ गए, पर वो मंत्री की बात से इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने मंत्री को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य से बाहर भेज दिया कि ये कुछ दिनों तक मेरे राज्य में नहीं रहेंगे। उसके बाद टाइम बीतता गया और कुछ टाइम के बाद राजा ऐसे ही जंगल में घूमने के लिए गए। तो जब वो जंगल में घूमने के लिए गए तो वो थोड़ा आगे निकल गए जंगल में, तो उन्हें जंगल में उन लोगों ने पकड़ लिया जो जंगल में नहीं होते, आदिवासी लोग, उन्होंने पकड़ लिया। राजा ने उनसे बहुत प्रार्थनाएं की कि भाई मैं राजा हूं, मुझे मत पकड़ो, पर उन्होंने उनकी कोई बात नहीं सुनी और वो आदिवासी लोग उन राजा को अपने, जो उनका भी एक राजा होता आदिवासी लोगों का, उनके पास लेके चले जाते हैं। तो जो आदिवासी लोगों का राजा होता है वो बोलता है कि इस राजा की बलि दी जाएगी, हमारे जो भगवान होते हैं आदिवासी लोगों के, उनवे बलि देते हैं उनको, एक इंसान की। तो इसलिए उन्होंने राजा को पकड़ा था। पर राजा उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, प्लीज मुझे छोड़ दो, पर उन्होंने उसकी उनकी कोई बात नहीं की। वो राजा को नहलाते हैं, उन्हें दूसरे कपड़े पहना देते हैं। उस टाइम राजा को ये लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, उन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी, उन्हें ये लगा कि अब तो मैं गया, अब तो मेरी बलि पक्की है। तो जिस टाइम राजा को नहला के कपड़े पहना के, जो उनके भगवान होते हैं आदिवासी लोगों के, उनके सामने उनकी गर्दन रख दी जाती है, एक होता है एक ऐसा फ्रेम सा, उसमें उनकी गर्दन रख दी जाती है उनको काटने के लिए। उस टाइम तो राजा को लगा कि अब तो मैं गया, अब मेरी जिंदगी बिल्कुल भी बचने वाली नहीं है। तो फिर जो आदमी उनकी गर्दन काटने वाला था उसने राजा की उंगली देख ली, वो कटी हुई उंगली। तो वो कटी हुई उंगली देख के बोलता है कि इस आदमी की तो बलि नहीं दी जाएगी, इसकी तो उंगली कटी हुई है।
आदिवासी लोग उसकी ही बलि देते हैं अपने भगवान को, जो आदमी पूरी तरह से ठीक हो, स्वस्थ हो, उसकी कोई कोई घाव ना हो, उसके शरीर में कोई चोट ना हो, उसकी उंगली ना कटी हुई हो, उसका कोई अंग ना कटा हुआ हो। तो वो फिर मना कर देता है कि इस राजा की बलि नहीं, इसकी बलि नहीं दी जाएगी, ये तो इसकी तो शरीर में घाव है, चोट लगी हुई है, उंगली कटी हुई है। और फिर वे राजा को छोड़ देते हैं। राजा अपने महल में आ जाते हैं। उन्हें उस टाइम मंत्री की वो बात याद आ जाती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये भगवान की कोई योजना, वो जो मंत्री ने बोली थी। तो वो फिर मंत्री को बुला लेते हैं वापिस अपने राज्य में, और मंत्री से हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि मेरे से गलती हो गई, जो मैंने उस दिन आपको ऐसे कहा। मंत्री ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो महाराज ने कहा, इसमें क्या अच्छा था, मैंने तो तुम्हें राज्य से बाहर भेज दिया था, इसमें क्या अच्छा हुआ। तो मंत्री ने कहा कि महाराज इसमें भी अच्छा हुआ, क्योंकि जब आप जंगल में घूमने के लिए गए थे, उस टाइम आपके साथ मैं भी होता, तो वो आदिवासी लोग मुझे भी पकड़ लेते। अब आपकी बलि तो दी नहीं गई क्योंकि आपकी उंगली कटी हुई थी, पर मेरी तो ठीक थी, वे मेरी बलि दे देते। इस तरह से आपने जो मुझे राज्य से बाहर निकाला, तो इससे मेरी जान बच गई। तब राजा को एहसास हुआ कि हाँ, ये तो सच है कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, और हमारे लिए उनकी हर बात एक योजना बना के कुछ करते हैं। तो इससे यही है कि हम इंसान जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम अपना आज आज के लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, ये हो जाए, लेकिन भगवान हमारी पूरी जिंदगी की योजना बना के काम करते हैं। वे हमारी पूरी जिंदगी देखते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, किस काम को करने से हमें फायदा होगा या किसको करने से हमें क्या नुकसान होगा। तो इसलिए जीवन में जब भी कोई बात हो या परेशानी की हो, या ऐसे लगे कि भगवान नहीं सुन रहे हैं, तो क्या पता भगवान ने आपके आपके भविष्य की योजना बनाने में बिजी हो, भगवान आपके लिए, आपके भविष्य के लिए कोई अच्छी योजना बना रहे हो, इसलिए वो आज आपकी नहीं सुन रहे हैं। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी, प्लीज बताइए कमेंट करके, और वीडियो को लाइक और सब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाय।